ओम शांति। राजयोग मेडिटेशन बहुत प्राचीन काल से ये भारत में भगवान ने स्वयं श्रीमद् भगवद गीता में सुनाया हुआ था अर्जुन को। और जहां गीता का हर अध्याय योग है, उसमें ये ध्यान योग का महत्व जो बताया गया है कि वास्तव में मनुष्य जीवन में हर कोई को ये ध्यान करने की आवश्यकता है, क्योंकि ध्यान से ही व्यक्ति अपने मन को शांत रख सकता है, स्थिर रख सकता है और अनेक प्रकार की परिस्थितियों के बीच भी संतुलित रख सकता है। वैसे आज का विज्ञान ध्यान के ऊपर काफी रिसर्च भी कर रहा है कि ध्यान करने वालों की मनस्थिति आम व्यक्ति की मनस्थिति से काफी संतुलित होती है। साथ ही साथ जीवन में जो अनेक परिस्थितियां, समस्याएं आती है, उन समस्याओं, परिस्थितियों में भी उसका जो दृष्टिकोण होता है वो हमेशा सकारात्मक होता है। और बड़ी से बड़ी परिस्थितियों में भी वो इतना विचलित नहीं होता है जितना आम व्यक्ति छोटी छोटी बातों में भी विचलित होकर के अनेक प्रकार के नकारात्मक रिएक्शंस क्रिएट कर रहा है। और जब इतने सारे नेगेटिव रिएक्शंस अंदर से उभरेंगे तो जरूर है कहीं ना कहीं जीवन के अंदर उसको वो परिस्थितियों के मार लगती रहती है। इसलिए आवश्यकता है कि ये समय में जितना हम ध्यान के द्वारा आत्मा की बैटरी को चार्ज करें, उतना ही आने वाले हर परिस्थितियों में, समस्याओं में, अनेक प्रकार की चुनौतियों को सहजता से सामना करके पार कर सकते हैं। क्योंकि ये बात हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि आने वाला समय जो है वो कैसा होगा, परिस्थितियों से भरा हुआ होगा या परिस्थितियों से मुक्त होगा, चुनौतियों से भरा होगा या चुनौतियों से मुक्त होगा। जरूर है ये कहेगा इंसान कि अनेक प्रकार की नई नई चुनौतियों का सामना करना होगा। और ऐसे समय में अगर आत्मा की शक्ति भी क्षीण हो जाए, हमारी आध्यात्मिक शक्ति भी क्षीण हो जाए, तो उन परिस्थितियों को पार करने की शक्ति, क्षमता कहां से आएगी। और ऐसे समय में फिर व्यक्ति नेचुरल है डिप्रेशन के शिकार बनते हैं। आज इसीलिए तो डिप्रेशन वाले किस्से बढ़ते जा रहे हैं। घरों में भी लोग अनेक प्रकार के परिस्थितियों से घिरा हुआ स्वयं को महसूस करते हैं, तो बुद्धि काम नहीं करती है और डिप्रेशन का शिकार बनता जा रहा है। इसलिए जब दिन प्रतिदिन समय नाजुक होता जा रहा है, ऐसे समय में हमारी आंतरिक स्थिति नाजुक नहीं होनी चाहिए, लेकिन आंतरिक स्थिति सशक्त होनी चाहिए, पावरफुल होनी चाहिए। और जितनी आंतरिक स्थिति मजबूत होगी तो परिस्थितियों में भी मजबूर नहीं बनेंगे, लेकिन उन परिस्थितियों को सकारात्मक तरीके से हैंडल करते हुए, अपनी मनस्थिति को भी ऐसे समय में हैंडल करते हुए उन परिस्थितियों को पार करना बहुत आसान, सहज हो जाएगा। अब भीतर से अगर सशक्त होना है, ये समय की पुकार है, समय की मांग है, और उसी के लिए ही ध्यान करना आवश्यक है।
क्योंकि ध्यान से जब व्यक्ति के अंदर वो एकाग्रता की शक्ति बढ़ती है, तब अनेक प्रकार की सुषुप्त शक्तियां जो है उसको हम जागृत कर सकते हैं। सुषुप्त शक्तियां अर्थात इन परिस्थितियों में जितनी विपरीत परिस्थितियां आए उसको या सहन करके पार करे या उसको सामना करते हुए पार करे। अगर इंसान टूट जाता है ऐसे समय पर तो जरूर है वो परिस्थितियों का शिकार सहज स्वाभाविक बन जाता है। इसलिए टूटना नहीं चाहिए। वो कहानी याद आती है कि एक बार एक बहुत सुंदर मंदिर था। मंदिर पूरा मार्बल का बना हुआ था। अंदर जो प्रतिमा थी वो भी मार्बल की थी। तो एक दिन जो नीचे बिछाया हुआ पत्थर था मार्बल का, वो उस मूर्ति से बात करता है और कहता है, देखो भाई, हम दोनों एक ही खानी से निकले हैं, लेकिन आज तुम्हारे ऊपर फूल हार क्या क्या चढ़ता है, कितना तुम्हारा सम्मान होता है, कितना लोग जयकारा बुलाते हैं और मुझे अपने पैरों तले कुचलते हैं, रौंदते हैं, मेरे ऊपर से चल के जाते हैं, मेरी कोई भी प्रकार की महिमा स्तुति नहीं होती है। ऐसा क्यों, जबकि हम दोनों एक ही खाने से निकले हैं? तो मूर्ति वाला मार्बल का पत्थर कहता है कि देखो भाई, जब खाने से निकले हम दोनों तो एक व्यक्ति हमें लेने आया था। उसे तुझे भी मूर्ति बनाना चाहा, लेकिन जैसे ही तुम्हारे ऊपर हथौड़ा छेनी चलाई, तुम बार बार टूटता रहा और इसीलिए उसने तुझे रिजेक्ट कर दिया कि ये मूर्ति बन नहीं सकता, ये बार बार टूट जाता है। वो कार्विंग करना चाहता है, शिल्पकार जिस तरह से उसको शेप देना चाहता है, और तुम टूट जाता है। बहुत प्रयत्न करने के बाद भी जब तुम ठीक से उस छेनी हथौड़ी की मार को सह नहीं पाया, तब उसने तुझे रिजेक्ट करके मुझे लिया। और उस वक्त मैंने इतनी ठोकरें खाई, लेकिन हर छेनी हथौड़ी की ठोकर को मैं सहन करता गया, और सहन करते 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 मैं एक मूर्ति के अंदर परिवर्तित हो गया। मैंने उफ तक नहीं किया उस वक्त, और इसीलिए जब मैं पूर्ण मूर्ति बन गई तो आज मैं इस मंदिर में पूजनीय हो गई। भावार्थ ये, जीवन में परिस्थितियां, चुनौतियां, समस्याएं, ये भी हमें घड़ना चाहते हैं, कुछ बनाना चाहते हैं, लेकिन कई बार कई लोग बनने के बजाय जैसे ही परिस्थिति, समस्याएं, चुनौती आती है, टूट जाते हैं। वो मार थोड़ा भी सह नहीं पाते हैं, इतनी भी मजबूती नहीं होती है, और जब सहने की शक्ति ही नहीं है, टूट जाता है, बार बार रिएक्शन में आ जाते हैं, अनेक प्रकार के नकारात्मक प्रतिक्रियाएं निकलने लगती है, तो फिर बाद में तो परिस्थिति क्या, लोग भी उसको रौंदना ही चालू करते हैं, लोग भी उसको दूर कर देते हैं कि ये कोई काम का नहीं है। लेकिन जो परिस्थितियां हमें घड़ना चाहती है, उस समय थोड़ी सहन शक्ति अपने अंदर विकसित करते हुए, उस समय अपने अंदर वो मनोबल बढ़ाते हुए, हर परिस्थिति, चुनौती, समस्याओं को सहते हुए हम जब एक पूर्ण मूर्ति के रूप में तैयार हो जाते हैं, तब आने वाले समय में
लोग उनको ही अपना आइडियल मानते हैं, अपना आदर्श मानते हैं और उनकी स्तुति करते हैं, उनसे बहुत कुछ प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। तो जीवन में या पहले या बाद में वो परिस्थितियों को, मार को तो सहना ही पड़ता है। लेकिन जो पहले सह करके सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए जीवन के रास्ते में आगे बढ़ते हैं, जरूर है वो एक मंजिल को प्राप्त कर लेते हैं जहां से लोग उनको आदर्श के रूप में देखते हैं, अपना इंस्पिरेशन का सोर्स मानते हैं। आज दुनिया में जितनी भी महान आत्माएं हो गई, जिनको भी आदर्श मानते, क्या उनके जीवन में कोई परिस्थिति नहीं आई होंगी? उनके जीवन में कोई समस्याएं नहीं आई होंगी? उनके जीवन में क्या कोई चैलेंजेस नहीं आए होंगी? लेकिन उनको सहन करते हुए सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ वो आगे बढ़ते रहे, तब लोग उनको पूजते हैं, आदर्श मानते हैं। और जो बार बार टूट जाता है, बार बार रिएक्टिव हो जाता है, वो तो बाद में रौंदा जाता है। तो इसीलिए हमें ये अपना जीवन का चॉइस बनाना होगा कि क्या पहले हमें सहन करना है या बाद में सहन करना है। पहले सहन करेंगे तो बाद में पूजनीय बन जाएंगे, पहले अगर टूटते जाएंगे तो बाद में रौंदे जाएंगे। तो इसीलिए आवश्यकता है कि अपने जीवन को हम इस तरह से संवारें, अंदर से वो मजबूती हम विकसित करें, और वो आएगी मेडिटेशन से। जितना हम अपने अंदर एकाग्रता को विकसित करते हैं और उस एकाग्रता के साथ आगे बढ़ते हैं, उतना हमारे अंदर की शक्ति जब बाहर आ जाती है तो कोई भी परिस्थिति हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। तो इसीलिए विज्ञान भी उसके ऊपर रिसर्च करता है कि मेडिटेशन से कितने फायदे हैं जीवन के अंदर, कि जिन फायदों के आधार पर हम अपने जीवन को वैसा घड़ करके पात्र बन जाते हैं। तो चलिए थोड़ी देर के लिए हम मेडिटेशन करते हैं। आत्मा के भीतर अथाह शक्ति क्षमता है, और इसीलिए उस आत्म स्वरूप में जब अपने मन को स्थिर करते हैं तो जरूर है कि हम अपने जीवन के अंदर उस शक्ति को बाहर ले आकर के अपने वर्तमान जीवन के अंदर उससे स्वयं को सुसज्जित करते हैं। तो चलिए थोड़ी देर के लिए अपने मन को बाह्य सभी बातों से समेट लेते हैं, स्वयं को आत्मभाव में स्थित करते हैं, महसूस करते हैं कि मैं एक अति सूक्ष्म दिव्य चैतन्य शक्ति हूं। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूं। मेरे भीतर अनेक शक्ति क्षमता है। मुझे उन शक्तियों को बाहर ले आना है। मैं आत्मा अपने असली स्वरूप में शक्ति स्वरूप हूं। मैं आत्मा परमात्मा सर्वशक्तिमान की संतान हूं। उस सर्वशक्तिमान परमात्मा की सर्व शक्तियों की छत्र छाया में स्वयं को अनुभव करती हूं। ओम शांति।